हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब हम सब मिलकर भगवान की शरण में हैं। आज हमें जुड़े हुए पूरे 1 साल हो चुका है। आज योग डे है और आज के दिन ही हमने योग किया था, मतलब जुड़े थे हम। ठीक है, तो बहुत सुंदर रहा ये 1 साल का सफ़र। बहुत अच्छा लगा। कभी कभी बहुत खुशी हुई कि बहुत लोग मेरे साथ हैं, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, जो मुझे मौका दे रहे हैं भगवान के बारे में बोलने का, और वो सुन रहे हैं। फिर कभी कभी बहुत दुख हुआ कि कोई भी नहीं है सुन रहा है। फिर उसके बाद बहुत दुख हुआ जब ये पता चला कि व्यू मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको सुन रहा है। व्यू का मतलब होता है शायद किसी ने स्टार्ट करा, 1-2 सेकंड देखा और वो व्यू काउंट हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ पता चली मुझे कि एक यूट्यूब स्टूडियो होता है, वहाँ से पता चलता है कौन कितने टाइम सुनता है, कितना एवरेज होता है। फिर और दुख हुआ कि किसी ने शायद पूरा भी नहीं सुना और बहुत लोगों ने सुना भी। ये सब जानकर दुख तो हुआ। फिर सोचा क्या किया जाए, उदास होया जाए या अपना सफ़र कंटिन्यू किया जाए। फिर याद करा वही दिन जो आज फिर से 1 साल बाद आया है, कि मैंने ये आज के दिन ये क्यों शुरू किया था। ये दिन मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत सुंदर दिन था, क्योंकि इस दिन मैंने रियलाइज़ किया था कि भगवान से बड़ी कोई भी शक्ति है ही नहीं। जीवन में कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए, जीवन में कोई भी सर्कमस्टेंस हो, अगर आपके साथ भगवान है, इफ़ यू कैन फील हिम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप उदास हो ही नहीं सकते। आपके पास आपको हर सिचुएशन स्वीकार करने आ जाएगी। हर सिचुएशन में आपको भगवान की इच्छा दिखेगी और सब कुछ सही ही हो रहा है, ऐसा ही लगेगा। ये जानकर कि भगवान मेरी इतनी बड़ी ताकत है, मुझे इस तरह से संभालते हैं, तब मैंने जाकर ये बात शेयर करना शुरू करा और ये सोचा कि वो लोग जो अभी तक भगवान से नहीं जुड़ रहे, जो भगवान से जुड़कर भी भगवान से नहीं जुड़ रहे, और जो जुड़ने से डर रहे हैं, उन लोगों को एक मोटिवेशन, एक उत्साह, एक एनकरेजमेंट देने के लिए मैंने ये शुरू किया। उनको ये बताने के लिए कोशिश की कि भगवान कुछ भी डिमांड नहीं करते, कुछ भी, उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो हमें सदैव प्रसन्न देखना चाहते हैं और वो जानते हैं कि असली प्रसन्नता, असली संतुष्टि केवल और केवल उनके श्री चरणों में ही मिल सकती है। इसलिए भगवान हमें बार बार प्रेरणा देते हैं कि हम भक्ति में जुड़ें, भक्ति में लगे, भक्तों का संग करें, शास्त्रों का संग करें, कथाएं सुने। इस प्रकार से ही तो भगवान के चरणों में विश्वास बनता है। तो ये मेरी कोशिश थी। और मैं अपना एग्ज़ाम्पल इसलिए रखती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करती, मुझे कुछ भी नहीं आता। आई एम वेरी लोएस्ट पर्सन। मैं फील करती हूँ कि मैं कोई भी विधि विधान, कोई भी नियम, कोई सिद्धांत, कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट पालन नहीं कर रही, पर फिर भी वो कितने कृपालु हैं जो मुझे स्वीकार कर रहे हैं। मेरे दिमाग में उन्होंने एक चीज़ बहुत दृढ़ता से मेरे हृदय में धारण करवा दी है कि उनको निष्कपटता, ठीक है, नो डुप्लीशियसनेस और सिंप्लिसिटी ही पसंद है। इस 2 लाठी को पकड़कर जो उनकी तरफ बढ़ता है, उसको भगवान बहुत सरलता से रिस्पॉन्स देते हैं। भगवान को पाना
इज़ नॉट एनी एम, ये कोई लक्ष्य नहीं है। हम भगवान पाना पाना क्या होता है? जो है ही नहीं उसको पाना, पर जो हमेशा हमारे साथ है उसको कैसे पाना? वो कैसा पाना? वो कौन सा वो खोया ही नहीं तो पाना कैसा? वो तो हमेशा हमारे साथ है। भगवान महसूस करने की चीज़ है। हर चीज़ में भगवान का दर्शन करो। आपके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है, वो भगवान है। आपके अंदर खुशी है, किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट है, वो भगवान है। आपको भूख लगती है, वो भगवान है। आपको कोई चीज़ स्वाद लगती है, वो भगवान है। आपको जीवन जीने का मन करता है, वो भगवान है। बहुत चीज़ें जो हमारे प्रत्येक दिन की है, वो सब भगवान है। जो लोग जीवन में उदासी में जी रहे हैं ना, जिनकी लाइफ में सब कुछ वैसा ही है जैसे पहला था, और उनके पास सारे सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, पर उनको आनंद ही नहीं आता। उनकी इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती, उनको चैन की नींद नहीं आती, उन्हें खाने में स्वाद नहीं आता। उन लोगों से पूछो कि कहाँ से, कैसे वो उस सब को अर्जित करें, कैसे उन सब चीज़ को अचीव करें। चाह के भी वो फिर से अपने अंदर उत्साह नहीं पैदा कर पाते। उनसे पूछो कि ये सब कैसे मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग जो हैं वो इस चीज़ को डिप्रेशन कह देते हैं, पर ऐसा व्यक्ति जो भगवान की शरण में है वो रियलाइज़ करता है कि ये सब की कमी होना, ये सब की कमी होने से जो धक्का लगता है, वो उस मोमेंट पे ये रियलाइज़ करना कि भगवान कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, कितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ है। जब ये सब नहीं होगा, नहीं होता, तब पता चलता है कि ये सब भगवान है। और फिर हम ढूंढते हैं कि कहाँ है भगवान, हमें दर्शन नहीं होते, हम क्यों भक्ति करें, यहाँ पे इतने टाइम से लगे हुए हैं, हम इतने टाइम से ये करें, क्यों करें क्यों करें क्यों? ये क्यों का जवाब ना, जब तक सिंप्लिसिटी और निष्कपटता से हम भगवान की तरफ नहीं बढ़ेंगे ना, ये क्यों का आंसर हमें मिल ही नहीं सकता। ये क्यों का आंसर रियलाइज करने की चीज़ है। ये क्यों का आंसर जब कृपा होती है ना, तो भीतर से पता चलता है कि वो मेरे हर पल मेरे संग है, मेरे साथ है। ये ही भक्ति है। ये ही भक्ति है कि ये जान लेना कि उनके बिना मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा, उनके बिना मेरी लाइफ में कोई आनंद नहीं है। मैं उनसे जुड़ती हूँ, मैं उन्हें अप्रोच करती हूँ, मैं उनके लिए कोई प्रार्थना करती हूँ, मैं हरि नाम करती हूँ, या मैं आरती करती हूँ, या मैं कुछ ज़रा सा रीड करती हूँ, या मैं रोज़ उनको प्रणाम करती हूँ। जो भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उसके बिना, उस कनेक्शन के बिना मेरी लाइफ में सब शून्य है। ऐसा रियलाइज़ करना ही भक्ति है। भक्ति बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़। जैसे एक बच्चे का, एक क्या, सब लोगों का, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सबके लिए स्कूल है, सबके लिए किताबें हैं, सबके लिए टीचर्स है, सबके लिए क्लासरूम है, सबके लिए टेबल है, ठीक है, और सबके लिए दिमाग है। पर फिर भी सबके पास एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत तरीका है पढ़ने का। कोई संघर्ष करके पढ़ता है, कोई इंजॉय करके पढ़ता है, कोई बहुत स्मूथली पढ़ जाता है, कोई बहुत मेहनत करके पढ़ता है, और सबका रिज़ल्ट अलग 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 होता है। वैसे ही भगवान है, संस्थाएं हैं, भक्ति है, पर हर भक्त इंडिविजुअल है। और जिस प्रकार एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट अपने
अपने स्टाइल से अपनी पढ़ाई को पढ़ के एंजॉय करते हुए जैसे भी उसे अचीव करता रिज़ल्ट को, वैसे ही हर भक्त का एक इंडिविजुअल तरीका होता है भगवान को अप्रोच करने का, उसे भक्ति कहते हैं। इसलिए हर भक्त की भक्ति भी अलग है। भगवान सबके लिए भगवान अलग हैं। कोई भगवान को सिर्फ आपकी डिमांड पूरी करने वाला, हाँ, एक ऐसी शक्ति समझता है। कोई भगवान को प्रकृति देखता है, कोई भगवान को सिर्फ शक्ति के रूप में देखता है, कोई भगवान के रूप का दर्शन करता है, तो कोई भगवान के निराकार रूप का दर्शन करता है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से भगवान से जुड़ा हुआ है। बस इस चीज़ को ना मानना, इस चीज़ पे विश्वास करना, सिर्फ ये बोलना यस एनीवे समहाउ और एनीवे वी आर कनेक्टेड विथ लॉर्ड। हम भगवान से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं उन्हें हर सिचुएशन में स्वीकार करता हूँ और वो हर सिचुएशन में मुझे स्वीकार करते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये सबसे बड़ा बल है और यही भक्ति का बीज है, जिससे हमारा ऐसा बीज जिसमें प्रेम के फल बोते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है, जिनमें प्रेम के फल लगते हैं और फिर वो फल खाने के लिए भी हैं और चढ़ाने के लिए भी हैं। तो भक्ति हर किसी की इंडिविजुअल है। डोंट डाउट मत करो, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मुझे वैसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा तो भक्ति होगी। नहीं, आज से, अभी से, सच्चाई से भगवान से बात करो। कहो भगवान, मैं ऐसी हूँ, मैं आपकी इस बात को पसंद करती हूँ, इस बात को नहीं पसंद करती, पर मुझे समझाओ। आप मेरे गुरु हो, आप ही मुझे सिखाओ। मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपको प्रेम करती हूँ, मुझ पे कृपा करो। ऐसी सिंपल प्रार्थनाएं, और देखो भक्ति का सफ़र बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बहुत सुंदर लगता है। आज के युग में ना हम लोग इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में बिज़ी हैं। आपको ये नहीं पता कि लाइफ सबके लिए अलग अलग फेस लाती है, जो हमें देखना ही पड़ता है, जिसे हम नकार नहीं सकते। तो एक ऐसा फेस भी आएगा जब हम सब इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, हमारा माइंड काम हो जाएगा, हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी, हम लोग कम समय के लिए काम करेंगे और तब वो जो खाली समय होगा ना, वो आपको इतना परेशान कर देगा, उस चीज़ को झेलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने देखा है लोगों में। तो वो चीज़ जो है, वो चीज़ तभी भरेगी जब हम शुरू से कहीं ना कहीं भक्ति में लगे रहें। फिर देखना वो खाली समय आके आपके पास आपको गले लगा भी लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सुकून से उस खाली समय को एंजॉय करोगे। बहुत बहुत भयंकर होता है ये अकेलापन, ये डिप्रेशन और ये लोनलीनेस, इन सब से जूझना बहुत मुश्किल है। पर यदि हम भगवान के संग हैं, भगवान हमारे संग हमेशा है, हम यदि भगवान के संग हैं, यदि हम उन्हें महसूस करना शुरू कर देना, तो जीवन के हर पड़ाव बहुत सुंदर और बहुत सरल हो जाएंगे। तो यही सब शेयर करने के लिए मैंने ये शुरू किया था और बहुत सुंदर लगता है मुझे जब मैं बोलती हूँ। मुझे खुद को बहुत संतुष्टि मिलती है। मुझे ऐसा लगता है मैं भी सुन रही हूँ, भगवान मुझे कुछ सुना रहे हैं। अच्छा लगता है। मज़ा तब आता जब आप कुछ बात करते, आप कुछ कहते, आप कुछ बोलते, आप कुछ पूछते और कुछ जिक्र शुरू होता, कथा शुरू होती। पर डोंट वरी,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे लिए है। और ये एक्चुअली मुझे भूलना नहीं चाहिए, ये मेरे लिए ही है। सो आई एम एन्जॉइंग दिस वे, आई एम फीलिंग हिम, and he is everything for me, and he should be everything for all of us. This is the only mean that I'm conveying my message to you. Thank you so much, thank you so much. एक साल कहीं ना कहीं, आधा सेकेंड, 1 सेकेंड, 5 मिनट, 15 मिनट, और कब कुछ भी या पूरा मुझे सुनने के लिए, भगवान की बातों को सुनने के लिए। बस मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगी, आप किसी को भी सुनो, आप किसी भी शरण में रहो, पर भगवान को महसूस करो। भगवान बहुत सरल है और वो सरलता से ही मिलेंगे। उनको मुश्किल मत समझो, और उनको पाने के लिए भी कोई भी मुश्किल चीज़ें करने की कोशिश मत करो। सरल रहो, सब कुछ सरल हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।